ये एक आप इमेज देखिए, ये I-20 फट गई है, ये है दिल्ली लाल किले की इमेज। जी हाँ, तो हम बात करेंगे आज आतंक के डॉक्टर। ये वो कम्युनिटी है जिन पे आप और मैं ईमानदारी से आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हम नेगोशिएशन भी नहीं करते इनसे, क्योंकि हम इन्हें भगवान मानते हैं। भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरी जगह दी जाती है, और ये लोग भी ऐसे हैं। तो इनकी सोच किस कदर तक गिरी हुई है, देखिए ना। ये एमबीबीएस करे लोग हैं, कहते हैं कि अनपढ़ों को आप जल्दी से अपने हिसाब चेंज कर सकते हो, बट ये तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। क्या इनको एक बार भी समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं? और ये भी डॉक्टर है कही जाती है, जो बीच में जिसकी फोटो लगी हुई है, जो साइजा मसूद की बहन और आफिरा मसूद के भाई से कनेक्टेड थी, डॉक्टर शाहीन सईद है। क्या सच में किस कदर तक गिर रहे हो तुम लोग? और क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चंद मुट्ठी भर इन गंदे कामों से देश बदल जाएगा, या देश को तुम अपने हिसाब से बना लोगे, गजवा हिंद बना लोगे? ये तुम सपने में भी नहीं कर सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर में तुमने देख लिया है, सेनाएं तैयार हो चुकी हैं, और स्टेटमेंट आपने दोनों लोगों की सुन ली होगी, प्रधानमंत्री की भी सुन ली होगी, और सॉरी, अमित शाह जी की भी सुन ली होगी। तो दोनों ने कहा है कि हम इसके तह तक जाएंगे, और सॉरी, हम उसके तह तक जाएंगे और वहाँ छोड़ेंगे नहीं। और हाई लेवल की मीटिंगें चल रही हैं, ये आप सबको पता होगा। तो जो कहता है भारत, ये मोदी का भारत है, जो कहता है वो करता है। अगर बोला है कि छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात आप लिख के ले लीजिए, और आप इतने सरप्राइज हो जाओगे कि आप कब होगा क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, पर होगा जरूर ये चीज़। उधर गृह मंत्री ने भी बोला है कि ऐसा जवाब देंगे कि सपने में भी कोई नहीं सोचेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अब जिन्होंने ये किया है उनके खात्मे का टाइम आ चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और जब पानी सिर के ऊपर जा चुका है तो ये होगा जरूर। तो ये हमारे अमित शाह जी ने कहा है। पर हम बात करते हैं इसमें उन 28 लोगों की जो घायल हुए हैं और जो 13 लोग मरे हैं, जिसमें से कुछ लोगों की तो अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है कि कौन है, किसके घर के हैं। इस पे अमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि जिन्होंने किया है, जो दोषी हैं उनको सजा दीजिए, हम उसके पक्ष में हैं, पर जो निर्दोष हैं उनको परेशान ना कीजिए। तो ये इन्हें सोचना चाहिए ना कि चंद लोगों के करने के कारण एक पूरी कम्युनिटी पर क्वेश्चन उठता है। पूरी कम्युनिटी को सब लोग शक की निगाहों से देखते हैं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. ये आप प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे थे, और उसके बाद हमारे अमित शाह जी ने भी कहा है कि
ऐसा कर देंगे कि सपने में भी कोई नहीं सोचेगा इस चीज़ को करने के लिए, और ये होगा भी। तो अब जो 24 लोग इसमें घायल हुए हैं और कुछ 13 लोग मरे हैं, वो एक कम्युनिटी से थे नहीं भाई। ये इनकी 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, ये कहते हैं कि जी हम काफिरों को मार रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि हिंदू काफिर हो इनके लिए? 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए, तो क्या जो इनकी कम्युनिटी है वो भी काफिर है? या ये अपने आप को छोड़ के जिस देश को रहते हैं ये खुद को भी काफिर मानते हैं? भाई ये भी तो इसी देश का खा रहा है ना, इसी देश के रहे हैं ना, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई की, यहीं नौकरी कर रहे थे ना, तो ये भी तो काफिर हुआ। तो पहले तो इनको अपनी सोच सीधी करनी चाहिए कि यही क्लियर नहीं है कि इनको करना चाहिए क्या है। मैं आपको लिस्टों के नाम बताता हूँ जो जो 13 लोग गए हैं, जिसमें से सब हैं, मिले हुए हैं, सब दोनों धर्म के लोग हैं, बट और इनकी कुछ गिरी हुई हरकतों की वजह से काफ़ी धर्म खराब होते हैं। जिसमें पहला है सायना परवीन पुत्र मोहम्मद सैफुल्ला, ख्वाब बस्ती शकरपुर डंडी दिल्ली। फिर है हर्षल पुत्र संजीव सेठी गुरदासपुर, शिवा जायसवाल पुत्र अज्ञात देवरिया, समीर पुत्र अज्ञात मंडावली, जोगिंदर पुत्र अज्ञात नंद दिल्ली, भवानी शंकर सहरसा पुत्र अज्ञात। अज्ञात मृत है जिसका कुछ भी नहीं मिला बेचारे का, जिसका डीएनए ही नहीं हो सकता, क्या गलती थी उसकी। फिर गीता पुत्र शिव प्रसाद, विनय पाठक पुत्र रामकांत पाठक, पप्पू पुत्र धुवती राम, विनोद पुत्र विशाल सिंह, शिवम झा पुत्र संतोष झा, उस्मान दिल्ली। अज्ञात अमान घायल, मोहम्मद शहनवाज पुत्र अहमद जमन दरियागंज दिल्ली, अंकुर शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा, अशोक शर्मा पुत्र जगदीश सिंह। अज्ञात मोहम्मद फारूक पुत्र कादिर दरियागंज दिल्ली, तिलक राज पुत्र किशन चंद्र रोहमा दिल्ली। अज्ञात अज्ञात मृत। ये तो उन बेचारों का कुछ भी नहीं हुआ, जिनकी अंत्येष्टि भी नहीं हो पाई है, जो लास्ट रिचुअल होता है वो भी नहीं हो पा रहा है तुम लोगों की वजह से। मोहम्मद सफरान पुत्र मोहम्मद गुफरान, अज्ञात मोहम्मद दाऊद पुत्र जमा जानुद्दीन, किशोरीलाल पुत्र मोहनलाल, आज़ाद पुत्र रसूलुद्दीन, 5 सर्कस नई दिल्ली। इनमें से तो वो भी थे जो बेचारे, सोचो ना एक बार, अपनी माँ के एक एक बेटे होंगे, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का मामा होगा, हो सकता है घर में एक ही आदमी हो जिसको काम को करता हो, और उसको भी तुमने अपने इस रेडिकलाइजेशन के नाम पे कर दिया है, जो सपना तुम्हारा ताउम्र पूरा नहीं हो सकता। तो जिसने भी ये किया है उनको 72 हूरों के पास जाना है और मज़ा लेना चाहिए, पूरा मिलेगा मज़ा उनके पास 72 हूरों के पास, पर मिलेगा जरूर। ये मोदी का भारत है और उसने क्लियर बोल दिया है। कम से कम एक बार सोचो, आप अपनी पूरी कम्युनिटी को पढ़ने लिखने के बाद भी रेडिकलाइज होकर क्यों बदनाम कर रहे हो? क्योंकि ये आपने उस बात को बिल्कुल सच कह दिया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो शायद शायद नहीं, आप वही मछली हो जो पूरे तालाब को गंदा करिए, क्योंकि आपकी वजह से, आप चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। और ये चीज़ जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, आप रेडिकलाइज होने से बच जाइए। इसका एक ही है, आप अपने बच्चों को शिक्षाएं दीजिए, पढ़ाइए, पर ऐसी पढ़ाई मत कराइए ये पढ़ने के बाद भी इस चीज़ को आ गए हैं। किन शब्दों में डॉक्टर कहा जाए इनको हम? तो आप देख रहे होंगे, ये लिस्ट है उन 28 लोगों की, जिसमें से 13 लोग मर चुके हैं। तो मेरा इनसे सिर्फ यही पूछना है कि इन विचारों की क्या गलतियां थी। इनकी गलती यही सिर्फ थी कि ये अपनी रोजी रोटी कर रहे थे, यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे थे। हो सकता है पढ़ाई ना की उन्होंने, कम पढ़े लिखे हों या बहुत अच्छे पढ़े लिखे हों, पर अपने घर को पालना जानते थे, तुम्हारी तरह नहीं थे। तुमने अपने घर की क्या हाल किया, अपने पीछे क्या किया है, क्या वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे या भारत की एजेंसियां उनको छोड़ देंगी? वो तुम्हारे घर वाले लोग अब बाकी लोगों से कैसे नजरें मिलाएंगे? और नोटम जारी कर रहे हो, पड़ोसी नोटम जारी कर रहा है और सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि 2 स्टेटमेंट आई है, हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया,
हमने तो आपके बारे में कहा ही नहीं, और फिर भी आप ऐसे बेचैन हो रहे हो, तो मामला गड़बड़ है ना। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि आप जानते हो कि ये होने वाला है और हमने ही किया है, और ये इंडिया है, तेरी कह के लेगा। तो ये कुछ लेटेस्ट खबरें हैं जो पड़ोसियों की तरफ चल रही है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर सता रहा है, 72 घंटे में मिसाइल परीक्षण करेगा, और सेनाओं के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी है, और गतिविधियां तेज हो। सुरक्षा लाहौर के आसपास तो सेना जा चुकी है, लगता है कि लाहौर जाएगा। तो ये कुछ लेटेस्ट खबरें चल रही हैं, और अमित शाह ने सही बोला है। तो और आप देख रहे थे अरविंद बात कही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इन चीज़ों को इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने असुरक्षित रहें, सेफ रहें, और वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, और कोशिश कीजिए अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए, पर अंधा बन के नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।